प्रणाम करते हैं भगवान के पावन चरणों में। और भगवान राम के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही प्रेरणादायक कथा आती है। भगवान राम अयोध्या से निकलकर जब वन स्थान करते हैं, उस समय अयोध्या में न तो महाराज भरत होते हैं और न ही उनके छोटे भाई शत्रुघ्न। और बाद में जब भरत जी को यह सूचना मिलती है, और बहुत विस्तार में नहीं जाना चूंकि इस कथा को लोगों ने सुन रखा है, तो भरत जी भी अयोध्या वासियों को लेकर के राम जी को मनाने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। और उसी क्रम में भरत जी जब वन प्रांत में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक एक व्यक्ति से जो वन में से आ रहा होता है, उससे वो भगवान राम के बारे में पूछते हैं कि क्या आपने उनको देखा है। जो भी मिलता है उसको प्रणाम करते हैं, उससे पूछते हैं। रामायण की बड़ी सुंदर पंक्ति है, करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि। कौन है कुछ मतलब नहीं, जो भी मिल गया उसको प्रणाम करते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने हमारे भैया को देखा है। जो भी आता है भरत जी उससे पूछते हैं। भरत जी वन में से निकल कर आ रहे प्रत्येक व्यक्ति से, हर किसी से, स्त्री पुरुष से ये प्रश्न जरूर करते हैं। वन के लोगों को आश्चर्य होता है कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति है, देखने में राजपुरुष जैसा है। एक राजा के सारे लक्षण इनके शरीर में विद्यमान हैं, मौजूद हैं, फिर भी इतनी विनम्रता की हाथ जोड़कर, चाहे जिस किसी के सामने इतने विनम्र आर्त भाव से ये इस तरह प्रश्न करते हैं। लेकिन जिससे पूछते हैं वो कोई सकारात्मक उत्तर नहीं देता। हाँ, कुछ लोगों ने ये भरत जी से जरूर पूछा कि आप हमें प्रणाम किस लिए करते हैं, क्योंकि प्रणाम तो लोग उसी को करते हैं जिससे उनका परिचय हो या जिसके बारे में कोई जानकारी हो कहीं न कहीं से कि ये कौन है। पूर्व परिचय के आधार पर या नई जानकारी के आधार पर ही प्रणाम करते हैं। एकदम अपरिचित और अनजान व्यक्ति के चरणों में तो कोई नमन नहीं करता। तो लोग पूछते हैं भरत जी से कि आप हमें क्यों प्रणाम करते हैं, आपका हमारा कोई पूर्व का संबंध और पहचान भी तो नहीं है। भरत जी कहते हैं, नहीं, हमारा आपका एक संबंध है। आप जिस वन से निकल कर बाहर आ रहे हैं, उसी वन प्रांत में मेरे जीवन धन है, मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आप समझिए कि मेरा प्राण ही वही है। तो मेरे जीवन धन जिस वन में हैं, आप उसी वन से आ रहे हैं, इसलिए हमारा आपका रिश्ता बन गया, संबंध बन गया। और हो सकता है कहीं आपने देखा हो, इसलिए हम पूछ रहे हैं। लेकिन किसी ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति सर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए आता दिखा। भरत जी उसे प्रणाम करते हैं, उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने कहीं मेरे भैया को देखा है। पहले तो आश्चर्यचकित रह गया भरत जी को देखकर। उसके हाथों से गट्ठर फिसल गया, सर से गट्ठर नीचे गिर गया। वो भरत जी को एकटक निहारता रहा और भरत जी का प्रश्न सुन करके उसने कहा कि आप उन्हीं को तो नहीं पूछ रहे हैं जो एकदम आप जैसे दिखाई देते हैं। अब जरा रामचरितमानस में आइए, गोस्वामी जी ने लिखा है, भरत और राम दोनों एक रूप के हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। अचानक लोग पहचान नहीं पाते कौन भरत है कौन राम है। दोनों एक रूप हैं, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। कोई पहचान नहीं पाता एक बैग कौन इसमें राम है कौन भरत। तो लकड़हारे ने राम जी को देखा था वन में, और भरत जी को जब देखा तो उसको लगा ये तो वही है जिनको मैंने वन में देखा है, यहाँ कहाँ से आ गए। काफी देर तक निहारता रहा। जब उसने कहा कि क्या आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं जो एकदम आप जैसे दिखते हैं, भरत जी की आंखों में आंसू आए और उन्होंने सिर हिला दिया, हाँ उन्हीं के बारे में। तो उसने कहा मैंने उनको देखा है, वो एकदम आप जैसे हैं, लेकिन उनके बारे में मैंने एक बड़ी विचित्र चीज देखी वहां। भरत जी ने पूछा क्या देखा। कहा कुछ दिन पहले मैंने वन के आखिरी छोर में, मैंने जंगल के आखिरी छोर पर उनको देखा था। वहां उन महानुभावों ने धनुष पर वाण चढ़ाकर
उसकी प्रत्यंचा को खींचा था, उसकी डोर को कानों तक खींचा था। भरत ने कहा, भैया किस पर बाण चलाने वाले थे? उसने कहा, सामने हिरणों का झुंड था, पास में ही खड़ा था, तमाम सारे छोटे छोटे हिरन, बड़े बूढ़े हिरन, हिरनियां सब खड़ी थी। तो भरत जी ने कहा, भैया तो किसी जीव का वध नहीं करते। कहा, नहीं, वो वध नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने देखा और धनुष पर बाण चढ़ा करके सिर्फ धनुष की डोर को खींचा। लेकिन अद्भुत बात यह है कि कोई हिरन भाग नहीं रहे थे, सब एकटक खड़े उन्हीं को देख रहे थे। अब आप समझ सकते हैं राम जी का मुख कमल कितना सौंदर्यवान है, उनकी छवि कैसी है। भगवान छवि समुद्र हैं। वो लकड़हारा कह रहा है कि कोई भाग नहीं रहा था, तो उन्होंने पूछा मानो उन हिरणों से कि क्या तुमको डर नहीं लगता? तो हिरणों ने जवाब दिया कि नहीं, डर तो तब लगता जब हम आपके धनुष और बाण की ओर देख रहे होते। हम तो धनुष और बाण जिसके हाथ में है उसकी ओर देख रहे हैं। बहुत अच्छा संकेत है यहाँ कि हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम मृत्यु की ओर देखते हैं, काल की ओर देखते हैं, समय की ओर देखते हैं। ये सब जिसके हाथों में है, उन परमात्मा की ओर जब देखना शुरू करेंगे तो सृष्टि में आपको जहां कहीं से जरा सा भी भय है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हिरणों का जवाब है कि हम उसको नहीं देख रहे जो हमें मारने वाला है, उस बाण को नहीं देख रहे। हमारी नजर धनुष और बाण पर नहीं, धनुष बाण जिसके हाथ में है, हम तो उसके चरणों की ओर, उसके मुख की ओर निहार रहे हैं। तो जब हम भी ऐसा करना शुरू करेंगे कि संसार को छोड़कर परमात्मा के चरणों की ओर मन को लगाएंगे, स्वयं सारे भय समाप्त हो जाएंगे, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। लव निमेष परमानु जुग वरस कलप सरचंड, भजसि नमन तेहि राम को जासु नाम को दंड। राम जी नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। राम जी अनुपम सौंदर्यवान हैं और बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। राम जी ने फिर हंसी में ही उन हिरणों से जैसे प्रश्न कर दिया कि डर नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो तुम लोग, तो अब मैं बाण चला दूंगा और अभी तुम लोग अपने प्राण गंवा बैठोगे। तो मानो हिरणों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, जब दुनिया मारने दौड़ती है तो लोग रक्षा के लिए परमात्मा की ओर भागते हैं, भगवान की ओर भागते हैं। जब परमात्मा ने ही मारने का विचार ठान लिया हो, जब परमात्मा ही मारने के लिए तैयार हो गया हो, तो फिर हम भाग करके जाएं कहाँ? दुनिया से भाग करके जीव भगवान के शरण में आता है, और जब भगवान ही मारने के लिए तैयार है तो हम जाएंगे कहाँ? इसलिए यहीं खड़े हैं। आपको जो करना हो कर दीजिए। आपके इस मुख कमल को निहारते निहारते अगर हम प्राणोत्सर्ग करेंगे, प्राण का त्याग करेंगे, तो ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा? इसलिए मरना तो एक दिन है ही। आज इस छवि समुद्र को निहारते निहारते ये स्थिति आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये राम जी का। खर और दूषण के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब सारे राक्षस भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं तो लिखा है, प्रभु विलोक सर सकहि न डारी। भगवान के रूप समुद्र को देख करके वो बाण ही नहीं चला पाते। खर दूषण स्वयं कहते हैं, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। वैसे तो हमारी बहन को इन लोगों ने कुरूप कर दिया, लेकिन ये बध लायक नहीं है, तो प्रेम करने लायक है। ऐसा वो कहता है लेकिन प्रेम कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। राक्षस है वो, तामसी शरीर है उसका। तो इस कथा की प्रेरणा ये है, हिरणों के माध्यम से संकेत ये है कि अगर हम भी परमात्मा की तरफ देखना शुरू करेंगे, जीवन के सारे संकट, सारा भय, सारी चिंताएं, सारा दुख स्वतः अपने आप काफूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और जीवन सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शुद्ध सात्विक हो जाएगा, परमात्मा की कृपा का पात्र हो जाएगा। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।